आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। अब सबसे पहला सवाल तो बेटा यहाँ पे आई कौन होगा? पोएट खुद, है ना, वॉल्ट विटमैन कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो वो कहते हैं एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, मेरी बॉडी का हर एक जो सेल है, एक एक कण है जो मेरा है, वही कण तुम्हारा भी तो है। माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। कहते हैं कि मेरी जबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी मेरे ब्लड का हर एक जो सेल है, एक कण है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी, इसी धरती की मिट्टी से बना है। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड की पोएम नंबर 2, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि लिखी गई है पोएट वॉल्ट विटमैन द्वारा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी अपने ऊपर संगीत। यार ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कवि जो है ना खुद के ऊपर, आइडिया ऑफ सेल्फ, अपने ऊपर ही कविता लिखते हैं खुद को सेलिब्रेट करते हुए। एंड काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। आइए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। वॉल्ट विटमैन, जिनका जन्म 1819 में हुआ, इनकी मृत्यु 1892 में हुई। द पीपल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। पीपल्स पोएट, लोगों का पोएट माना जाता है इनको, है ना। He began working as a carpenter before his 12th birthday, है ना। He also worked as a printer, teacher, अलग अलग फील्ड्स में थे, एडिटर थे, है ना, and was volunteer nurse during the Civil War, है ना। तो Whitman's poetry, all of which is collected in Leaves of Grass, ये सारी उनकी पोम्स के नाम है, बहुत फेमस रही है, लोगों तक बहुत पहुंचती है, बहुत अच्छा मैसेज देते हैं ये। एंड बेसिकली ये जो कविता है ना, ये जो कविता है, इसमें वो पूरा अपने ऊपर बताते हैं, ये कैसे खुद को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड बेसिकली ये उस टाइम में पोएम सारे अमेरिकन को एड्रेस करते हुए बताते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी लगेगी आपको। आइए पढ़ते हैं। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन, ये सारी चीजें इनके बारे में बताई है, इस पे ऐसे सवाल नहीं बनते हैं, इस जस्ट जनरल नॉलेज जो आपको होना चाहिए इनकी बाकी सारे कामों के लिए, ठीक है। तो लीव्स ऑफ ग्रास है, ड्रम टैप्स हैं, ये इनके बहुत ही फेमस वर्क्स रहे हैं। चलिए, यहाँ से पोएम स्टार्ट होती है, ठीक है, बहुत छोटी सी पोएम है, प्लीज ध्यान से देखना। चलिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। अब सबसे पहला सवाल तो बेटा यहाँ पे आई कौन होगा? पोएट खुद, है ना, वॉल्ट विटमैन कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। जैसे कोई भी त्योहार मनाते हैं हम, दिवाली हो गई, क्रिसमस हो गया, है ना, होली हो गई, है ना, कोई भी त्योहार, मकर संक्रांति हम मना रहे हैं, तो कैसे मनाते हैं? सेलिब्रेशन होता है, गाना गाते हैं, एक खुशी का माहौल होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, खुद को मनाता हूँ एक त्योहार के जैसे, यानी वो इंसान का, व्यक्ति का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझो, अपने आप में खुश रहो, कि जीवन में हर किसी चीज का वेट नहीं करो, खुद को सेलिब्रेट करो, है ना। अब वो आगे कहते हैं, एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल अज्यूम। अज्यूम का मतलब होता है मानना, है ना, मानना। अज्यूम का मतलब होता है मानना। तो यहां वो कहते हैं, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल यानी ये बेसिकली अमेरिका की ऑडियंस को रेफर करते हुए उस टाइम कह रहे थे कि जो मैं मानता हूं वो तुम्हें मानना होगा। अब ऐसा क्यों कहते हैं वो? इसीलिए क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। तो वो कहते हैं एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, मेरी बॉडी का हर एक जो सेल है, एक एक कण है जो मेरा है, वही कण तुम्हारा भी तो है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि हम सब इंसान हैं, तो जो कण, जो सेल्स मेरे अंदर है, वही सेल्स तुम्हारे अंदर भी हैं। तो जिन चीजों को मैं मानता हूं, यानी अगर मैं ये मान रहा हूं कि इंसान को, व्यक्ति को खुद को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुद में खुश रहना चाहिए, तो ये तुम्हें भी माननी चाहिए बात, है ना। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। बच्चों, LOAFE, लोफ का मतलब होता है घूमना, इधर उधर। तो मैं इधर उधर घूमता हूँ, अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूँ, बुलाता हूँ, है ना। यानी इस लाइन का मतलब है मैं खुश रहता हूँ, है ना, अपनी आत्मा में रमणता करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंस, मतलब अपने ही साथ अपनी कंपनी को एंजॉय करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। यहां वो बताते हैं, आई लीन का मतलब होता है झुकना, लीन का मतलब होता है झुकना, लोभ का मतलब घूमना। तो बोलते हैं जब मैं घूमता हूं इधर उधर, मैं लीन करता हूं, और क्योंकि मेरे पास समय है, मैं भगदौड़ नहीं कर रहा हूं, मेरे पास समय है कि कुदरत पे जो समर ग्रास है, यानी आप देखते हो गर्मियों के टाइम में घास जो क्या ही होती है,
है ना। तो वो कहते हैं मैं उस घास को ऑब्जर्व करता हूँ। अब स्पीयर क्या होता है? स्पीयर बेसिकली भाला होता है। भाला यहाँ क्यों वर्ड यूज किया गया है? भाला से बेसिकली मतलब है तीखा, है ना। जैसे भाला कैसा होता है? तीखा या नुकीला होता है ना। तो वैसे ही समर की जो ग्रास होती है, आप देखते हो ऐसे तीखी तीखे होते हैं, एंड उसका तीखा होता है ग्रास का। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ही घूमता फिरता हूँ आराम से, जो है ना समर की ग्रास है उसकी तीखी ऐसे से नोकी को मतलब देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना, हर चीज को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। कहते हैं कि मेरी जबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड यानी मेरे ब्लड का हर एक जो सेल है, एक कण है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी, इसी धरती की मिट्टी से बना है ना। जैसे कहते हैं ना मिट्टी में आए थे, मिट्टी से आए थे मिट्टी में मिल जाएंगे वाली चीज वो कहते हैं, है ना। तो वही कहते हैं कि इसी मिट्टी से बनी है, इसी हवा से बनी है। born here of parents, born here from parents the same। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं कि इसी धरती पे, बेसिकली वो अमेरिका की बात करें यहाँ पे, कि इसी धरती पे मेरे पेरेंट्स का जन्म हुआ, है ना। born here from parents the same, और उनके पेरेंट्स का भी जन्म, यानी वो अपने दादा दादी की बात कर रहे हैं, परदादा परदादी की भी बात कर रहे हैं आगे, एंड देयर पेरेंट्स द सेम। तो वो कहते हैं मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे परदादा दादी, सभी का जन्म इस धरती पे हुआ है, इसी धरती पे हुआ है। देन ही सेज आई नाउ 37 years old। वो कहते हैं कि मैं अब 37 साल का हूं, है ना, इन परफेक्ट हेल्थ। कहते हैं कि मेरी हेल्थ बिल्कुल ही बढ़िया है, एकदम मस्त है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। वो कहते हैं कि मैं ऐसा होप करता हूँ, है ना, ऐसा जो है ना होप करता हूँ, सीज यानी रुकना, कि ये जो मैं अपने आप को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, ये जो मैं खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, ये मैं कब तक करता रहूंगा, है ना, मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक। creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are but never forgotten। अब ये लाइन थोड़ी अलग है, इसमें समझना। creeds and schools, creeds और schools बेसिकली यहाँ पे स्कूल विद्यालय वाला स्कूल नहीं कहना चाह रहे थे वो कहना चाह रहे थे क्रीज एंड स्कूल बेसिकली जो जाति होती है, अलग अलग रेस होती है, जाति के आधार पे हम बट जाते हैं, जो रंग के आधार पे, तो बोलते हैं ये सब इन एबेयंस, है ना। क्रीज एंड स्कूल्स इन एबेयंस, एबेयंस का मतलब होता है तोड़ना, कि ये जो जातिवाद हो जाता है, या फिर आप कहते हो रंग के भेद पे, ये सब जो है ना लोगों को सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफाइस एट व्हाट दे आर। तो वो कहते हैं कि इस चक्कर में मैं थोड़ा रुक जाना चाहता हूँ, है ना, कि मैं थोड़ा बैठूं, आराम से सोचूं कि ये सब चीजें क्या है ना, बट नेवर फॉरगॉटन, पर इन चीजों को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। आई हार्बर फॉर गुड और बैड। वो कहते हैं आई हार्बर यानी मैं दोनों चीजों को, अच्छे को भी स्वीकार करता हूँ और बुरी चीज को भी स्वीकार करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैं डरता नहीं हूँ, कोई भी हजार्ड हो यानी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, उस पे बोलने से मैं डरता भी नहीं हूँ दुनिया में, है ना। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, है ना। तो यहाँ वो कहते हैं क्योंकि कुदरत से मुझे जो है ना इतनी एनर्जी मिली है ना। वो कुदरत को इतना बोलते हैं कि क्यों इंसान ऐसे परेशान होता है, दुखी रहता है, मुझे इतनी एनर्जी मिली है कुदरत ने कि मैं इस धरती पे जो मैंने जन्म लिया है उसको मैं साकार करूं, है ना, जीवन में अच्छे काम करूं और बुरे कामों के लिए मैं आवाज उठाऊं। तो ये इस पूरे तरीके से वो लाइफ में हम हर चीज का इंपॉर्टेंस बताते हैं लेकिन खुद का इंपॉर्टेंस भूल जाता है। यहाँ पे वॉल्ट विटमैन ने बहुत ही ब्यूटीफुली सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है। देखो कितनी शॉर्ट एंड स्वीट सी पोएम थी। ओके, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके बच्चों, सो इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारी पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक गुड केयर।